whenever we think about anything in life, any goal we have in our life, हम हमेशा देखते हैं कि if that goal is not clear, we cannot achieve that. वो अचीव करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, isn't it? क्यों? बिकॉज देर इज लॉट ऑफ केओस, कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। इसके वजह से वी कैनॉट हिट द राइट टारगेट। इसी का मतलब, इफ यू वांट बेटर क्लैरिटी इन योर लाइफ, वट एवर योर गोल में बी, आप चाहे रियल इस्टेट में काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एनआरआई हो, बड़ा बिजनेस चला रहे हो, या एक हाउसवाइफ हो, तब भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ गोल होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है, एक टारगेट होता है, पर्पस होता है। बट द प्रॉब्लम इज, कुछ क्लैरिटी उसमें नहीं मिलती, इसलिए हम उस तक पहुंच नहीं पाते हो। सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मैंने एक माइंड मैप आपके लिए बनाया है। आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन। अगर इसमें से कुछ भी चीज आपको अलग नहीं समझ में आती है तो जरूर नोट कीजिएगा। आई कॉल इट डी क्लटर। ओके, इट्स डी क्लटर। डी क्लटर मतलब जो चीजें अपने काम की नहीं है उसको हटाना। ओके, सो डी क्लटरिंग इज अ पावरफुल टूल जिसके थ्रू आप आपके जीवन में बदलाव पहले हफ्ते से ही देख सकते हो। व्हाट इज डी क्लटरिंग? आई विल कम टू दैट। सो आई से लेस बैगेज इज मोर फ्रीडम। जितना कम बैगेज लेके आप चलोगे ना, जितना कम कचरा आप आपके साथ रखोगे, चाहे वो दिमाग में हो, शरीर में हो, आस पास हो, ऑफिस में हो, घर में हो, डिजिटल स्पेस में हो, वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इफ यू गॉट माई पॉइंट, जस्ट हिट द लाइक बटन। दैट्स वाई इफ यू आर लेस बैगेज, देन यू आर मोर फ्री। एंड गेस व्हाट, रियल फ्रीडम, ये हमारा जो टारगेट है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं बात करता हूँ, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट अल्टीमेटली वी वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। एंड फ्रीडम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैगेज। तो आपका बैगेज हटाओ। बैगेज हटाना इज decluttering. Okay, so in the beginning, I welcome you all to this session, and I want your full attention to this concept, that is decluttering. Though it appears to be very simple and known to many, I want you, मेरे मेरे नजरिए से फिर से इस चीज को समझिए। और आप आपके जीवन में आज भी किसी चीज में अटके हुए हैं, सो आई गेस इट दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ दैट। सो लिसन टू इट केयरफुली। आपके पर्सनल या प्रोफेशनल बेनिफिट्स के लिए डीक्लटरिंग जरूरी है। जो मैंने पहले ही बताया, आप किसी भी जॉब में हो या पर्सनल लाइफ में भी कहीं अटके हो, सो डीक्लटरिंग इज इंपॉर्टेंट। आई नो, जिनको डीक्लटरिंग पहली बार सुन रहे हैं जो लोग, उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट होगा कि आखिर ये डीक्लटरिंग होता क्या है। आई कम टू दैट वन बाय वन। द फर्स्ट डीक्लटरिंग इज एट होम। देखिए, मैं डीक्लटरिंग समझाने के लिए एक चीज आपको बताता हूँ। आई वॉज पार्ट ऑफ, मैं पुम्बा से पास आउट हूँ एमबीए में। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी एमबीए, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, 1973 से एमबीए का स्कूल वो चल रहा है। तो आई एम अलुमनाई ऑफ पुम्बा। तो पुम्बा में एक खास चीज़ है, आप में से जो पुम्बा के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि पुम्बा के फर्स्ट एडमिशन के बाद, जब आप एमबीए में एडमिशन लेते हो, तो फर्स्ट वीक के जो संडे संडे आता है, उस दिन आपको एक एक्टिविटी करनी होती है, दैट इज श्रमदान। ये इतनी ब्यूटीफुल एक्टिविटी है कि वो मेरे दिमाग में पूरी तरह से फिट हुई है, और उसके बाद मैंने कई बार मेरे जीवन में, घर में, ऑफिस में वो चीज की है। श्रमदान ये एक्टिविटी, हमने सोचा कि हम तो एमबीए करने आए, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आए, और ये क्या श्रमदान वाली चीज। सब लोग झाड़ू पोछा और साफ सफाई का सब सामान लेके निकल पड़े, और बिलीव मी, हर एक कोना, हर एक क्लासरूम का, ऑडी का, या हर एक कोना पूरे ऑफिस का हमको क्लीन करने को बताया गया, बाय आवर सीनियर्स, बाय टीचर्स, गेस्ट लेक्चरर्स। वो वहाँ की वो संस्कृति है, यू हैव टू डू इट, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। सो इनिशियली इट वाज वेरी बोरिंग, और हम सोचते थे यार क्या हो रहा है ये। बट
शायद 3-4 घंटे के बाद ब्रेक तक के, इतना मजा आने लगा उस चीज में कि वी वर क्लीनिंग एवरी प्लेस, चेयर के नीचे, रूम में, बाहर खुली जगह में, कैंटीन के पास, हम सब लोग इकट्ठा हुए, अपने अपने ग्रुप्स बने, जान पहचान हुई, और वी वर क्लीनिंग द प्लेस लाइक इट्स अवर होम। यस। और ये फीलिंग जो मेरे बैच के होंगे या जितने बैचेस यहाँ से निकले जिन्होंने श्रमदान किया है, वो उसको समझ पाएंगे। ये जो फीलिंग था ना, ये फीलिंग पुम्बा के दोनों साल तक, आखिर तक, इनफैक्ट अब तक भी हमको कनेक्ट करके रखा है। सो दिस इज वेरी स्मार्ट मूव बाय पुम्बा टू यूनाइट द एनर्जी, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या किसी भी ट्राइमेस्टर के, या अलग अलग जो ब्रांचेस है एमबीए के, उन सबको इकट्ठा करने के लिए बहुत स्मार्ट मूव था। इससे मैं ये सीखा कि अगर आप किसी चीज को अपनी समझ के उसको साफ करोगे, कचरा ठीक करोगे, तो आपका इमोशनल कनेक्ट हो जाता है उसके साथ। एंड वन ऑफ माय मेंटर जिनसे मैं सीखा हूं, उनका कहना है कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस डिसीजन हो, बाइंग डिसीजन हो कस्टमर का, कस्टमर बिजनेसेस बाइज with emotions first, and then they justify it with the logic. So emotions are very strong, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड व्हेन यू आर डीक्लटरिंग द प्लेस, द डीक्लटर मतलब जो पुम्बा में हमने किया, वो कचरा साफ किया, जो अनवांटेड थिंग्स थे, जो ऑर्डर में रखी गई चीजें नहीं थी, उसको ठीक से किया गया, ऑर्डर में रखा गया। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड थॉट्स, ओल्ड थिंग्स टू न्यू थिंग्स। दिस इज द टेक अवे फ्रॉम पुम्बा, जो आई एम फॉर्चुनेट मुझे मिला, और वहीं से ये डीक्लटरिंग वाला इंपॉर्टेंस मुझे पता चला। और उसके बाद मैं इस पे आप सबसे ये बात कर रहा हूँ, सो लिसन टू इट केयरफुली। डीक्लटरिंग एट होम, आप, मैं चाहता हूं कि ये एक्टिविटी आप शुरू करें। डीक्लटरिंग एट होम मतलब आपके घर पे भी आप श्रमदान करके आपका घर ठीक कीजिए। ये जिम्मेदारी घर की जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, उसकी नहीं है, हम सबकी है। और बिलीव मी, उसमें बहुत मजा आएगा। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। आप लोगों ने काफी कम बार, शायद दिवाली में या साल में कभी एक आध बार शादी होती है, तब हम साफ सफाई कर लेते हैं। बट मैं चाहूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पे इसे करें। वो साफ सफाई तो होगी होगी, आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। और जो बिना यूज की चीज है, वो निकलते ही देर विल बी मोर स्पेस इन टू योर होम टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स। ये एनर्जी लेवल की बात है, पर स्टिल आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या कर सकते हो आप डिक्लटरिंग में? सो क्रिएट अ सीरीन लिविंग स्पेस। आप जहाँ पे रहते हो, आपका घर है, चाहे वो बेडरूम हो, हॉल हो, किचन हो, गैलरी हो, टेरेस हो, यहाँ पे जो बिना जरूरत की चीजें है, कई सालों से पड़ी है, कई महीनों से पड़ी है, आप उसको यूज नहीं करते, जस्ट थ्रो इट अवे और गिव इट टू समबडी हु कैन यूज इट। इसको कहेंगे हम डीक्लटरिंग। इसके बहुत फायदे हैं, आगे आएंगे आपको पता चलेगा। ऑर्गेनाइज रूम्स एंड एलिमिनेट अननेसेसरी आइटम्स, जो मैंने कहा, जो कुछ चीजें, चाहे वो बच्चों की पुरानी किताबें हो, या आपके कोई पुराने कपड़े हो, खिलौने हो, वो जरूरतमंद को दे दो। आपका घर खाली करो, ताकि आपके घर में ज्यादा स्पेस क्रिएट हो सके। गॉट इट? थर्ड थिंग इज मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल फॉर मेंटल पीस। आजकल आप देखते होंगे कि मिनिमलिज्म इज न्यू बज वर्ड। काफी लोग, जैसे कहते हैं ना, जितना बड़ा आदमी उतना सिंपल रहने की कोशिश करता है। हम देखते हैं टाटा, इवन मुकेश अंबानी जी को अभी आपने देखा होगा, भले ही वो लैविश रहते हैं, बट जब वो महंगी गाड़ियां और वो सब यूज करते हैं, बट रहते बहुत साधारण तौर पे है। आपने अक्सर उनको देखा होगा, एक वाइट शर्ट में चलते हैं। टाटा, तो यू नो, टाटा ये ब्रांड है, और बहुत सिंपलिसिटी के साथ वो जीते हैं। वॉरेन बफे, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। सो मिनिमलिज्म आप भी अपने जीवन में अपनाएं। आपको जरूरत नहीं है बहुत लैविश और दिखाने की कि आप बहुत ग्रेट हो। आप बहुत बड़े बड़े काम करो, बट ट्राई टू लिव मिनिमलिस्ट लाइफ। सो यू शुड
नॉट कैरी, और जो चीजें आपको जरूरत की नहीं है उतनी आपके पास रखना कम कर दो। अगर वो बची है तो दिस इज द चांस, डीक्लटर योर होम। डीक्लटर मतलब, फिर से एक बार बताता हूँ, जो बिना जरूरत की चीजें है वो घर से या अपनी जगह से हटाना। दिस इज वेरी पावरफुल। ओके, आफ्टर डीक्लटरिंग ऑफ होम, डीक्लटरिंग एट ऑफिस। क्या कर सकते हो आप ऑफिस में? अगर आप ऑफिस में हो, सो यू शुड ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जो बिना ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स है उसको स्क्रैप कर दो, या बिना ज़रूरत की कुछ टूल्स है, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो या कोई भी ऑफिस आपका चलता है, तो बिना ज़रूरत की चीज़ों को हटाइए। टाइम मैनेजमेंट फॉर क्लटर फ्री एनवायरनमेंट। इससे टाइम भी बचता है आपका। इफ द थिंग्स आर केप्ट इन ऑर्गेनाइज मैनर, आप अच्छे से काम कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। एंड टाइम इज मनी, सब लोग जानते हैं। देर आर ओनली टू रिसोर्सेज इन लाइफ जिसके इर्द गिर्द हम सब घूम रहे हैं। फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज मनी। मनी एक बार आ जाएगा आपके पास, बट टाइम इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो इफ यू कैन सेव टाइम एनीवेयर, आप बहुत अमीर बन सकते हो जस्ट बाय सेविंग टाइम। क्योंकि आप 10 करोड़, 10 लाख करोड़ भी दे दो तो भी एक सेकंड खरीद नहीं सकते हो। सो टाइम इज वेरी प्रेशियस। यू कैन सेव मच ऑफ योर टाइम just by organizing things and decluttering your office also. Streamlining the processes to reduce chaos. इन सब चीजों से क्या होगा, आप देखोगे कि जब आपने आपका ऑफिस स्पेस डीक्लटर कर लिया है, और मैं चाहता हूं कि आपके ऑफिस के सभी जो लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, मैनेजर्स हो, या आपकी कुलीग्स हो, पार्टनर्स हो, इन सब के साथ आप एक श्रमदान जैसे एक्टिविटी एवरी क्वार्टर, इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट परमिट्स, आप कर लो। आप देखोगे कि एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट होगा, और डीक्लटर के बाद बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको कुछ नई आइडियाज आना शुरू हो जाएगा। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये और कई सारे एनर्जी लेवल पे जो बात कर रहे हैं ना मेंटोर्स, और बहुत सारे कोचेस मार्केट में है, इनकी कोचिंग आप लोगे तो आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। व्हाई दिस एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एवरीथिंग इज एन एनर्जी। जैसे आई हैव दिस मोबाइल फोन, दिस इज कैरिंग एनर्जी। इसका एक सर्टन एनर्जी है, सर्टन फ्रीक्वेंसी है। Everything, my even my watch has a energy, my mic has energy, my laptop has energy. Everything is energy in this world. So if you organize it, and if you declutter the unnecessary unwanted things into your life, it will boost the positivity into your entire life, business, personal life, everywhere. Are you with me? Just type WU in the comments. Thank you. डीक्लटरिंग फॉर योर डिजिटल स्पेस। डिजिटल दुनिया है तो बहुत ही मुश्किल हो गई आजकल। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है, काफी कम बंदे होंगे जिनके पास लैपटॉप नहीं होगा, खासतौर पे जो मैनेजरियल पोजीशन पे है और आईटी में वगैरह काम करते हैं, तो लैपटॉप, मोबाइल, ये जरूरत बन चुकी है। तो आपने कभी सोचा है कि आपके लैपटॉप में कितने सारे एप्स जो आप कभी यूज नहीं करते, दैट इज टेकिंग स्पेस इनटू योर डिजिटल लाइफ? Somewhere, even that app also carries energy in the back of your mind, in subconscious mind, उसके लिए जगह बनी हुई रहती है। सो यू हैव इन योर माइंड कि ये ऐप बना हुआ है। वेन एवर यू स्क्रोल, तो मैं चाहता हूँ कि टेक आउट टाइम, मे बी हफ्ते में या इवन एक महीने में एक बार तो आप ये कर सकते हो कि जो एप्स यूज नहीं किए उसको निकाल दो। इनफैक्ट उसके और भी ज्यादा फायदे हैं कि ऐप को आप पूरी तरह से ठीक से क्लीन अप कर लोगे, चाहे वो कोई भी फोन हो, तो काफी सारा डेटा सिक्योरिटी का भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम आमतौर पे बहुत से एप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिसका जरूरत नहीं होता है, इजंट इट? सो डीक्लटरिंग डिजिटल स्पेस में आएगा। द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर लैपटॉप। आपके लैपटॉप पे ठीक से ऑर्गेनाइज कीजिए। ये भी एक आर्ट होती है, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर, यू नो, कैसे नेमिंग करे ताकि वो आसानी से मिले, कैसे नंबर सेव करे अपने मोबाइल में। जैसे मेरे शायद मेरे बहुत से सर्कल है जिनके थ्रू मैं काम करता हूँ। जैसे आप में से काफ़ी लोग जानते हो कि मैं फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, इन सभी
विषयों में काम करता हूँ। मैं इंडिजिनियस काऊ के रिलेटेड भी काम करता हूँ। कई सारे मेरे दोस्त हैं, चाहे वकील हो, डॉक्टर्स हो, एनआरआईज हो। तो मैं लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता हूँ। आपने देखा भी होगा मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मैं कई सारे इवेंट्स अटेंड करता हूँ। अभी मैं कल जा रहा हूँ एक प्रोग्राम के लिए। वहाँ पे लगभग 4 से 5 हजार लोगों की गैदरिंग होगी, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन इंडिया। क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे 4-5 हजार लोग इकट्ठे बैठ सके। सो इट्स हैपनिंग इन BKCGO कन्वेंशन सेंटर। तो मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, नेटवर्क बढ़ता है। सो ऑब्वियसली आई गेट मोर कॉन्टैक्ट्स इनटू माय मोबाइल नंबर, राइट, मोबाइल डिवाइस। तो इनको ऑर्गेनाइज करें, वो भी एक आर्ट होता है। फाइल्स फोल्डर्स ठीक से रखें ताकि यू गेट एक्सेस टू इट। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सब इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होना चाहिए। उसके टूल्स, एप्स और इवन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइज करने के कुछ यूट्यूब वीडियोस आते हैं, वो देख लीजिए। थोड़ा ये वीडियो भी, थोड़ा ये लाइव भी लंबा होगा, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट, सो आई कीप इट। मेरे पेज से ही मैं जाता हूँ। क्लियर अननेसेसरी एप्स एंड फाइल्स ऑन योर मोबाइल। ये आप तय कर लीजिए कि हर महीने मैं कर लूंगा। ये करना जरूरी है। इससे भी जगह खाली होगी, मोबाइल की भी। आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जो काम कर रहे हैं आप, उसमें भी थोड़ा स्पेस क्रिएट होगा और आपको नई आइडियाज आना शुरू हो जाएगा। रेगुलरली रिव्यू एंड डिलीट अनयूज डिजिटल कंटेंट। और एक इसके साथ मैं सलाह देना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट, ट्राई टू क्रिएट कंटेंट। अगर आपके पास एक भी अच्छी आइडिया है, कुछ भी अलग तरह से आप सोचते हो, आप में से काफी लोग होंगे जो हमेशा कहते होंगे कि अरे यार, ये बंदा जो बोल रहा है ना, ये आइडिया मेरे को पहले ही आ गई थी, 3 साल पहले मैंने ऐसा सोचा था। या मोदी जी जो आज बोल रहे हैं, इसके बारे में मैंने पक्का सोचा था। सो आई वॉन्ट यू टू रजिस्टर दैट थॉट, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, वैसे आप भी यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, और आपका मैसेज अगर तगड़ा है तो लोगों तक पहुंचेगा। एटलीस्ट वो रजिस्टर हो जाएगा। 3 साल के बाद आपको लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले बताई थी। चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, जो मेरे लिसनर्स है, जो स्मार्ट है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग योर कंटेंट। कंज्यूमिंग कम करो, कंटेंट क्रिएशन ज्यादा करो। ये भी करना है, ये थॉट पे भी आगे प्रोसेस करना है। देन ऑल्सो यू नीड टू डीक्लटर। ओके, नेक्स्ट इन दिस इज डीक्लटर योर माइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो आपका थॉट होता है ना, जो आप सोचते हो, वही आप करते हो। एक बुक आती है, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो यू जस्ट नीड टू थिंक। योर माइंड इज अ पावरफुल टूल। देखिए, मैं सदगुरु का कुछ कंटेंट फॉलो करता हूँ। सदगुरु का एक बुक भी मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा था कि माइंड इज अ ब्यूटीफुल गैजेट। जैसे हम मोबाइल गैजेट, आईपैड वगैरह यूज करते हैं ना, अलग अलग गैजेट्स। उनका कहना है कि योर बॉडी एंड माइंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल गैजेट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स गैजेट एवर you must have ever seen. If you can manage it, if you can declutter your mind, you can create powerful thoughts. Because I have experienced through last couple of months, जब मेरे मेंटर से मुझे कुछ बातें इसके बारे में पता चली, एंड आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। आई हैव स्टार्टेड डूइंग एक्टिविटीज, कुछ लिखना, किस तरह से सोचना, कुछ इम्पैक्ट, हमको रिएक्शन क्या आया है उस पर कैसे रिएक्ट करना, ये सब थॉट के अंदर आता है, एंड माइंड टेक्स केयर ऑफ इट। सो माइंड इज अ ब्यूटीफुल टूल इफ यू यूज इट प्रॉपरली। मैं आप सबसे बहुत सीरियसली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके माइंड का, आपकी सोच जो माइंड से आ रही है, आपके आपके अंदर जो है, वो थॉट को अगर आप क्लियर करते हो, क्लटर हटा देते हो, धुंधलापन जो आपके सामने वो हटा देते हो, आपको क्लियरली आपका गोल दिखाई दे रहा है, उस पर थॉट फोकस कर सकते हो आप, देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल। चाहे वो रियल इस्टेट का हो, एजुकेशन का हो, या किसी हाउस वाइफ का कोई भी गोल हो, आप वो अचीव कर सकते हो। एंड दिस हैज बीन टेस्टेड बाय मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड।
इवन आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में भी, इंडियन माइथोलॉजी में भी आप सुनते होंगे कि माइंड पे अगर कंट्रोल है आपका तो यू कैन डू एनीथिंग। बट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड? डीक्लटर इट। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसी पे 3-4 घंटे का एक लेक्चर हो सकता है, बट आई ट्राई टू मेक इट शॉर्टर। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस फॉर मेंटल क्लैरिटी। इसका मतलब है कि आपका बिलीफ आप बढ़ाइए। आपका जो सपना है, जो गोल आप देख रहे हो, उसमें बिलीफ आपका एंटर कीजिए। बिलीफ इज सो पावरफुल कि आप निगेटिव बिलीफ्स को कम करते करते पॉजिटिव बिलीफ्स क्रिएट करें। देयर इज, इट्स अ लर्नेबल स्किल। इट्स अ स्किल हाउ टू टर्न योर निगेटिव बिलीफ इनटू अ पॉजिटिव वन। उसके लिए अलग से मेंटर्स और कोचेस है। काफी सारे मेरे दोस्त थे जो इसी विषय में कोचिंग करते हैं, उन सब से आप सलाह ले सकते हो। बट दिस इज सो पावरफुल, मैंने ये बीच में इसलिए रखा ये पॉइंट कि इट इज वेरी पावरफुल। जो स्मार्ट लोग हैं जो अब तक मुझे सुन रहे हैं, उन तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर मोर सीरियस आई गेस। दैट्स व्हाई दे आर हियर टिल द मिड ऑफ दिस लाइफ। ओके। इसमें माइंडफुलनेस में मेडिटेशन भी आ सकता है। देर आर मेनी टेक्निक्स, योगा, ये सब चीजें उसमें कर सकते हैं। जहाँ पे इट्स लाइक, आप में से जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जानते होंगे, इट्स लाइक क्लियरिंग योर कैश। कैश मेमोरी होती है ना, तो वो क्लियर कर दो, रैम को क्लियर कर दो उस मेमोरी को, तो आपका सीपीयू फास्ट रन करता है। राइट? या आपने, आपके पास, जिनके पास आईफोन होगा, उसमें क्लीनअप एक ऐप आता है, वो क्लीनअप कर दो तो आपके टेम्पररी फाइल्स और सब उड़ जाते हैं, एंड देन योर मोबाइल वर्क्स फास्टर। सिमिलरली your mind will work efficiently if you declutter it, and there are different tools to do it. If you're with me and clear till now, just type clear and hit like button so that this live or this video, whatever you are watching, should reach to larger audience. Okay. Second is journaling to release thoughts. जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। जर्नलिंग इज नथिंग बट नोटिंग डाउन वॉट एवर कम्स इन टू योर माइंड। अभी लेटेस्ट iOS के वर्जन में भी जर्नलिंग एक ऐप एप्पल आपको खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। जिनका अपडेटेड नहीं होगा, आप अपडेट करके देखिएगा, जर्नलिंग का एक अलग से ऐप आया है। डू इट, इट्स वेरी एफिशिएंट वे टू डू इट। आपका माइंड का ब्लॉक जो है ना, वो पूरी तरह से निकल जाएगा। जर्नलिंग मीन्स आपके जीवन में जो जो हो रहा है दिन भर में, उसमें से कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, अच्छी चीजों के बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगा, उसके रिलेटेड थॉट राइट डाउन या टाइप डाउन करने की वो टेक्निक है जर्नलिंग। बहुत पावरफुल टूल है। वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम मुंबई, शी इज कोचिंग जस्ट जर्नलिंग, जर्नलिंग का पावर और हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ विद जर्नलिंग। जर्नलिंग सो पावरफुल टूल। अगर पॉसिबल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक दे दूंगा, इन कोचेस का या इसके रिलेटेड जो कोई मटेरियल है। सो डिस्क्रिप्शन को या कमेंट सेक्शन को आप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इसके अपडेट्स मिले। थर्ड इज लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी, देखिए, जब भी हम हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती है पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल में, वो आपके दिमाग में घर करके बैठती है। आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ द प्रोग्राम बाय टी हार्व एकर। टी हार्व एकर एक बहुत बड़े यू नो मेंटर है, जो जिन्होंने बिलीफ बस्टिंग वर्कशॉप एक किया था, निगेटिव बिलीफ को कैसे निकाले। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा लीक नहीं करूंगा, बट उसमें यह बताया गया था कि निगेटिव बिलीफ जो आपके दिमाग में है, या कुछ निगेटिव एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ जो आपके साथ हुई है, वो कुछ भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं आपके किसी ने आपको दुख दिया होगा, बिजनेस में फेल्योर आया होगा, कोई बीमारी या कोई हॉस्पिटलाइजेशन जो आपके करीबी का हुआ है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, या कुछ हार आपने मानी होगी जिंदगी में, या पढ़ाई करते वक्त आपको आपके दोस्तों ने कुछ कहा होगा, वो आपके दिमाग में घर करके बैठता है, एंड दैट इज पुलिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग इनटू योर लाइफ। एंड अगेन, देयर इज अ सिस्टमेटिक वे टू गेट रीड ऑफ दैट नेगेटिव बिलीफ। उस नेगेटिव बिलीफ को आपके दिमाग से निकालने की कुछ सिस्टमेटिक स्किल्स है,
टूल्स है, बहुत से कोचेस उस पर काम करते हैं। आई एम नॉट इनटू दैट कोचिंग। मैं बस आपको पॉइंटर दे रहा हूं कि आपको फ्री होना है तो आपको बैगेज कम करना होगा। बैगेज कम करने के अलग अलग टूल्स ये है। ऑल ऑफ दिस इज नोन एज decluttering. इफ यू गॉट माई पॉइंट, जस्ट टाइप declutter इनटू कमेंट्स। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो, आप पहली बार सुन रहे हो, जब कभी करोगे आप डिक्लटर कीजिए, बट एटलीस्ट फॉर नाउ व्हाइल लिसनिंग टू दिस वीडियो, आप चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हो, फेसबुक पे, या मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज में, कहीं भी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप डिक्लटर टाइप कर ले, ताकि ये भी एक रजिस्ट्री होता है कि आपके सबकॉन्शियस में दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये निगेटिव बिलीफ दिमाग से हटाने के लिए भी आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इस पे मैंने ज्यादा देर बात की है बिकॉज आई नो दिस इज सो पावरफुल। इफ यू कैन declutter योर माइंड बाय इवन 5%, इससे आपको एक इतना बड़ा पुश मिलेगा आपके गोल की ओर, इतना क्लैरिटी मिलेगा कि आप खुद बता नहीं पाओगे कि आप में क्या चेंज आया है। सो थिंक अबाउट इट। डिक्लटरिंग योर बिजनेस, आप जो कोई बिजनेस करते हो छोटा बड़ा, उसको स्ट्रीमलाइन कीजिए, डिजिटल फाइल को ठीक कीजिए, इसके बारे में पहले भी बात हुई है। इफिशियंसी बढ़ाइए आपके बिजनेस की डिक्लटर से। चाहे वो कुछ निगेटिव लोग हैं आपके ऑफिस में, भले वो मैनेजरियल लेवल पे है या वर्कर लेवल पे है, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जो कोई जॉब करते हैं, अगर वो निगेटिविटी फैला रहे हैं, भले वो स्किलफुल है, तो वो आपके बिजनेस के इमोशन को डिस्टर्ब करेगा। ट्राई टू डिक्लटर देम। एटलीस्ट उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे के समझाओ, ठीक करो, या उनको हटा दो। ऐसे ही कोई गलत चीज है, गलत मशीनरी है, गलत टूल है जो आपके काम को पीछे खींच रही है, इफिशियंसी को कम कर रही है, declutter दैट, रिमूव आउट। पुरानी चीजों को बदलो, नए तरीके अपनाओ, नए टूल्स अपनाओ, नए सोच अपनाओ। ये मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग स्पेस फॉर ग्रोथ। जब आप declutter करते हो ना, तो आपके पास स्पेस बन जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने, सी, वेन एवर देर इज अ स्पेस, जब आपने देखा होगा कि कई संत, बड़े बड़े लोग, वो बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ जीते हैं। उनके घर में बहुत कम सामान होगा। इसको अपरिग्रह भी कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, कि उनके पास बहुत कम सामान होगा, कम कपड़े होंगे, दो जोड़ी कपड़े में अपना काम चला लेंगे, 10-12 बर्तन, या जितने लिमिटेड सामग्री में वो जी सकते हैं वो जीते हैं। वाई? बिकॉज उससे एक स्पेस बनता है जिससे ग्रोथ होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, बिजनेस ग्रोथ हो, एजुकेशन में ग्रोथ हो, या किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ करना है, यू नीड अ स्पेस। एंड गेस व्हाट नाउ, बहुत सी चीजें आपकी, ये बाकी चीजें जो बिना मतलब की, बिना जरूरत की आपके जीवन में आ रही है, दैट इज टेकिंग दैट एनर्जी, दैट स्पेस। सो इफ यू क्लियर योर स्पेस बाय decluttering, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, देन इट विल क्रिएट रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? रिप्लेसिंग ओल्ड विद द रेलिवेंट। देखिए, पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, मेटावर्स, ये सब चीजें ना पूरे वर्ल्ड को बहुत फास्ट बदल रही है। आपने 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, या कुछ लोग अब तक भी जानते नहीं होंगे, चैट जीपीटी क्या चीज है। चैट जीपीटी ने हम सबके लिए लाइफ इतनी आसान कर दी है कि हम चुटकियों में काम कर सकते हैं, जो हमने इमेजिन नहीं किया था 6 महीने पहले। इसकी वजह से काफी सारे जॉब्स भी जाएंगे। एंड चैट जीपीटी इज जस्ट वन टूल, देयर आर मेनी टूल्स कमिंग ऑन द वे। सो जस्ट इमेजिन, अगर हम भी अपडेट नहीं होते हैं, इफ यू आर नॉट रिप्लेसिंग आवर ओल्ड थॉट्स, ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड एनर्जीज, देन वी आर सैडली मिस्टेकन। हमको बहुत सारी दिक्कतें आगे आनी है। खास तौर पे जो मिडिल एज में है मेरी तरह और जॉब कर रहे हैं, मेरे काफी सारे टैक्सेशन के क्लाइंट्स भी है, जो मुझसे जब मिलते हैं अकेले में तो खुल के बात करते हैं कि वो कितने टेंशन में है। आईटी नहीं, मैकेनिकल और कई अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है, उनकी ईएमआई चल रहे हैं, दिक्कतें हैं। सो फाइनेंशियली दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट सिक्योर।
इसलिए नई सोच की जरूरत है। इसलिए मैं भी अभी, मैंने जैसे बताया, मैं कल परसों एक प्रोग्राम को जा रहा हूं, तो मैं हमेशा प्रोग्राम्स अटेंड करता हूं। आई ऑल्सो रेगुलरली लर्न न्यू थिंग्स। आई ट्राई टू रिप्लेस माई ओल्ड थॉट्स एंड रिप्लेस इट विथ रेलिवेंट स्टफ। आप भी ऐसा ही कीजिए। आपका कोई भी क्षेत्र हो, आप छोटे गांव से हो, टीयर 2 टीयर 3 सिटी से हो, मेट्रो से हो, वर्ल्ड में कहीं से भी सुन रहे हो, समझ रहे हो इस चीज को, तब भी यू शुड बी एबल टू चेंज योर सेल्फ, अडेप्ट योर सेल्फ। आपने सुना होगा साइंस में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डायनासोर कितने बड़े हुआ करते थे, बट दे नेवर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट एंड दे आर एक्सटिंक्ट टुडे। अगर आपको बचना है, सो यू विल हैव टू डिक्लटर योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी। बॉडी डिक्लटरिंग मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, बट बॉडी डिक्लटरिंग इज नथिंग बट डिटॉक्सिफिकेशन। आप पंचकर्म कीजिए, मसाज कीजिए, और जो कोई एक्टिविटी होती है, हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक्स लेके आप खुद को डिक्लटर कीजिए। ये भी एक डिक्लटरिंग होगा। तो बॉडी, माइंड, सोल, ऑफिस, होम, एवरीवेयर डिक्लटर। एक साइकिल बना लीजिए आप, हर हफ्ते या हर 3 महीने एटलीस्ट, एंड डू इट रेगुलरली along with your near and dear ones. So it will be a fun and it will be so powerful tool that you will never miss again. इसके बाद आप उसको मिस नहीं करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ एंटायर दिस थिंग। ये आसान चीज नहीं है, और ये शायद मैं लाइव कर रहा हूँ आम सभी लोगों के लिए। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दिस इज वेरी पावरफुल। Imagine that you must have paid 50,000 for this content and then listen to it and then follow the content. ये चीज आप करके देखिए, then believe in me. Opening up for financial growth, इसी से financial growth आपका होगा. So the point is creating space. Start creating space. And how to create space? By decluttering. Physical declutter, mental declutter, body soul के level पे. And now I want you to share your thoughts in comments or description or wherever possible. You can mail it to me. Whatever you felt good about this video, this live, why decluttering is important. आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, ज्यादा अच्छा नहीं लगा हो, कुछ भी लगा हो, share your thought. Because if you share it perfectly, then you can do it in a better way for others जो आज तक मुझे सुन नहीं रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी. Lastly, the conclusion: out of sight is out of mind. Declutter and unwind. अगर आपके नजर में वो चीज नहीं है, if it is out of sight, then it is out of mind. अगर आपके साइट में नहीं हो, आपको दिखाई नहीं दे रही है वो चीज, गोल आपको, इसका मतलब कुछ तो धुंधलापन बीच में है. That is disturbing you. That is why you cannot aim perfectly. Declutter that, and then you can see, unwind and unfold many secrets. क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच में भी लिखा है कि इफ यू वांट टू अचीव दैट गोल, इट इज एज सिंपल एज थिंकिंग अबाउट इट एंड रिपीटिंग दैट थॉट. इट्स वेरी सिंपल, बट द प्रॉब्लम इज chaos. So remove this chaos and have enjoy decluttering to your life. Promise me that you will start decluttering with you, your dear, near and dear ones. We are also a family. You are welcome to our family too. रियल फ्रीडम क्लब कम्युनिटी, जिसमें हम सब लोग साथ में काम करते हैं, साथ में बात करते हैं, एनर्जी शेयर करते हैं, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ डील्स भी करते हैं. तो मैं आपको, आप सबको इनवाइट करूंगा हमारे कम्युनिटी में भी, और चाहूंगा कि आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने माइंड्स के लिए डीक्लटरिंग आज से शुरुआत करें. ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम. टेक केयर. बाय बाय.